12-13 अगस्त 2024 की रात लगभग 12:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक रोडवेज बस कंडक्टर जो अपना कैश यानी रोडवेज का किराया जमा करने के लिए कैशियर के पास जाता है और कैशियर पूछता है, आज लेट कैसे हो गए, तुम्हारी बस लगभग 10:30 के आसपास आ जाती है। तो कंडक्टर ने सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। कंडक्टर ने बोला, साहब आपको चाहिए तो बताइए। बात सुनते ही कैशियर सकपका जाता है। कैशियर ने बोला, किस चीज़ की बात कर रहे हो? कहा कि एक लड़की है, आप चाहो तो मुलाकात कर सकते हो। तो कैशियर को इतनी जल्दी हो जाती है, वह सारा कैश दूसरे कर्मचारी के भरोसे छोड़कर चला जाता है। बोला, आ रहा हूँ, तब तक आप नज़र रखिए। तो कैशियर उस बस कंडक्टर के साथ रोडवेज परिसर में जाता है और देहरादून डिपो परिसर में खड़ी थी। जैसे ही कैशियर बस के अंदर प्रवेश करता है, रोडवेज ड्राइवर उस लड़की के साथ बलात्कार कर रहे थे। लड़की की उम्र लगभग 16 वर्ष रही होगी। दोनों ड्राइवरों की निगाह कैशियर पर पड़ती है तो कहते हैं, साहब आए हैं, पहले इन्हें कर लेने देते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं। फिर उस लड़की को बारी बारी से हैवानों ने रेप किया। जब उनका मन भर जाता है तो वहाँ से चला जाता है। उस लड़की को जाना था पटियाला, यानी पटियाला की बस मिलती तब तक एक गार्ड की नज़र उस लड़की पर ना पड़ी होती, शायद ये केस खुलकर सामने कभी ना आता। ऐसी दर्दनाक घटना उस लड़की के साथ नहीं होती। जहाँ जहाँ तक इस घटना की गूंज लोगों के पास गई होगी, उन सब का कलेजा कांप उठा होगा, क्योंकि इंसान की शक्ल में दिखने वाले इंसान नहीं, भेड़िए हैं, हैवान हैं, दरिंदे हैं। शायद आप लोगों को इंसानियत पर से बड़ा अफसोस होगा। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। दून ISBT पर लगातार एक गार्ड लड़की को देख रहा था। वो लड़की थोड़ी असहज सी हो रही थी, कभी अपने कपड़ों को संभाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत परेशान है। मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं लग रही थी। गार्ड उससे बात करने की सोच रहा था, तभी वह बोली, मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, बस कितनी देर में जाएगी? वहीं पास में एक व्यक्ति की छोटी सी दुकान थी, वह मैगी बना रहा था। उस लड़की के इर्द गिर्द एक संदिग्ध व्यक्ति इधर उधर घूम रहा था। वह लड़की के पास जाने की कोशिश कर रहा था। गार्ड को ये सब बातें अजीब लग रही थी। तभी वो वहाँ से हटता है और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर फ़ोन करता है और कहता है, साहब प्लेटफार्म नंबर 12 पर एक लड़की खड़ी हुई है, कुछ अजीब सी लग रही है, आप देखें तो हो सकता है आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। गार्ड के फ़ोन करने के बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और चाइल्ड वेलफेयर एक टीम वहाँ पर पहुँच जाती है और उस लड़की को साथ लेते हैं। उस लड़की की मनोदशा ठीक नहीं थी। उसने जो भी सवाल जवाब करते, वह ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। पूछते हैं कि तुम कहाँ की रहने वाली हो? बताती है कि वह पंजाब के पटियाला की रहने वाली है, वहीं जाना चाहती हूँ। लड़की को बहुत भूख लगी थी, उसको खाना खिलाया। उसकी हालत कुछ अजीब सी लग रही थी। उस लड़की से कहा जाता है, बेटा तुम घर चलो, और उसे ले जाया जाता है। उससे बहुत प्यार से बातचीत कर रहे थे। जो खाने को मांगती उसे खाने को दिया जाता, क्योंकि 16 साल की वो लड़की थी, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह अजीब सी दुनिया में घूम रही थी और अजीब अजीब तरह के लोग उससे मिल रहे थे और जिसको भी देख रही थी, खासकर पुरुषों को देखती तो वह डर जाती थी, घबरा जाती थी। कभी महिलाएं उससे बातचीत कर रही थी। 2-3 दिन बीत जाने के बाद तब उस लड़की ने कहा कि गंदा काम हुआ है। बस इतना कहने की स्थिति में थी। किसने गंदा काम किया है, वह जानना चाहते थे। आखिरकार पुलिस उस तारीख में वापस जाते हैं, 12-13 अगस्त 2024, घटना वाली तारीख, जिस रात में लड़की मिली थी।
आईएसबीटी देहरादून के उस रोडवेज बस स्टैंड पे जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे उन कैमरों को बारीकी से खंगाला जाता है और संदिग्ध व्यक्ति जो लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था, जो व्यक्ति आसपास कहीं और दिखाई देता था, उस व्यक्ति की तस्वीर निकलवाई जाती है और बस परिवहन विभाग में जितने भी कर्मचारी रहते हैं सबको फोटो दिखाया जाता है। पूछते हैं क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है? तभी कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, इसे हम जानते हैं, और जैसे ही उसके बारे में पता किया तो उस व्यक्ति का नाम और पता सामने निकल कर आता है। पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछा जाता है कि तुम वारदात के बारे में क्या जानते हो, इस घटना के बारे में तुम सच सच बताते हो कि जो पुलिस का तरीका है वो तुम्हारे साथ करना पड़ेगा, सख्ती से पेश आना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वो कुछ नहीं बोलता। सच्चाई क्या है क्या नहीं वो बता नहीं रहा था, तो पुलिस ने उसके साथ सख्ती दिखाई। तो उसने उस घटना की कहानी बताई। उस कहानी को आप लोग सुनेंगे तो बहुत दुख होगा और अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे और इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। 12 अगस्त 2024 की ये घटना है। शाम के लगभग 4 बजे का वक्त रहा होगा। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास एक लड़की खड़ी हुई थी। वह पूछ रही थी कि भैया मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, कौन सी बस पकड़ लूँ? उस आईएसबीटी पर सैकड़ों नहीं हजारों बसें अलग अलग शहरों में जाने के लिए खड़ी रहती है, इसलिए वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और परेशान थी कि किस बस पर बैठूं। जिस व्यक्ति से वह पूछती है वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, वो बस जाएगी, उसी पर बैठ जाओ। अब दिल्ली से देहरादून के लिए बस चलने वाली होती है और उसमें उस लड़की को बैठा दिया जाता है। किराए के लिए कोई फिक्र नहीं करता है और उस लड़की से कहा जाता है कि जब भी तुम्हारा स्टेशन आएगा बता देना, आपको उतार दिया जाएगा। बस चलने लगती है। बस रात 10:30 बजे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का जो मेन बस स्टैंड है आईएसबीटी, वहाँ पर जाकर रुक जाती है और सवारी एक एक कर सब नीचे उतर जाती है और वो लड़की अकेली हो जाती है। उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर उस लड़की के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा स्टेशन आने ही वाला है, बस एक स्टॉप और बदलना है, थोड़ी देर हमारे साथ वक्त गुजार लो। कंडक्टर और ड्राइवर ने उस लड़की को, जिसे कश्मीरी गेट यानी दिल्ली से बस पर बिठा कर लाए थे, जिसकी उम्र 15-16 साल रही होगी, और लड़की के पास जाते हैं और लड़की को परेशान करने लगते हैं, उसके अंगों को छूते हैं और इतना ही नहीं, हैवानों ने उसके कपड़े को जबरदस्ती उतारकर उसके साथ घिनौना कृत्य करने लगते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर उस लड़की के साथ बारी बारी से उसकी अस्मत को तार तार कर रहे थे और उसी के बगल एक और बस खड़ी थी जो कि ऋषिकेश और दिल्ली रूट पर चलती थी। उस लड़की के चीखने की आवाज़ उन दोनों कंडक्टर और ड्राइवर को सुनाई दी। दोनों उसी बस में पहुंच जाते हैं जिस बस में वो दोनों कंडक्टर और ड्राइवर ये घिनौना कुकृत्य कर रहे थे। दोनों ये सब देखने के बाद उन दोनों ने उस दोनों कंडक्टर और ड्राइवर से कहते हैं कि जो तुम इस लड़की के साथ कर रहे हो वो हम भी करेंगे। तो वो दो कहते हैं कि ठीक है। लगभग 2 घंटे का समय बीत जाता है। उस लड़की के साथ घिनौना कृत्य हो रहा था। तब उस गाड़ी का ड्राइवर जो दिल्ली से बस में उस लड़की को लेकर आया था और कंडक्टर कहता है मैं कुछ पैसे कैशियर के पास जमा करके आता हूँ, तब तक स्थिति को आप लोग संभालिए। अब यहाँ पर स्थिति को संभालने के लिए तीनों को छोड़कर जाता है और तीनों उसके साथ लगातार हैवानियत करते रहे। कंडक्टर कैशियर के पास कैश जमा करने के लिए जाता है, उसके पास सवारियों से यात्रियों से जो किराया मिला रहता है उसको कैशियर के पास जमा करता है। कैशियर बोला तुम्हारी गाड़ी तो दिल्ली से 10:30 बजे के आसपास आ चुकी थी, तो तुम 2-2.5 घंटे से क्या कर रहे हो? कंडक्टर कहता है साहब बस ऐसे कहीं बिजी हो गया था। कैशियर बोला यार पैसे जमा करने की बहुत जल्दी रहती थी, तुमको आज कैसे देर हो गई? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैशियर के सवाल जवाब के आगे कंडक्टर ज़्यादा देर टिक नहीं पाया और बोला कि साहब मेरी गाड़ी में एक लड़की है, अगर आप चाहो तो चल सकते हो, उस लड़की से मिल सकते हो।
कैशियर सुनते ही वह खुश हो जाता है और चहक उठता है, और जब गाड़ी के अंदर जाता है देखता है तो उस लड़की के साथ घिनौना कृत्य चल रहा था। उन दोनों ड्राइवरों की नज़र जब कैशियर पर पड़ती है तो कैशियर को देखकर कहते हैं कि पहले साहब को करने दो, उसके बाद हम इसके साथ निपट लेंगे। कैशियर ने भी उसके साथ दरिंदगी की पूरी पराकाष्ठा की हदें पार कर ली। जो बस ऋषिकेश से दिल्ली के लिए खड़ी थी, उसके ड्राइवर और कंडक्टर और जो पहले से 2 लोग उसके साथ हैवानियत कर रहे थे और कैशियर को मिलाकर कुल 5 लोग हो जाते हैं। इन 5 राक्षसों ने मिलकर उस लड़की के साथ बारी बारी से उसे नोच रहे थे, अपनी हवस को बुझा रहे थे और सामूहिक बलात्कार कर रहे थे। जब लड़की चीखती और चिल्लाती थी तो उसे बस एक ही बात कहते थे, क्या तुम पटियाला नहीं जाना चाहती? पटियाला जाओगी तो तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। उस लड़की के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी मनोदशा ठीक नहीं थी और उस स्थिति में नहीं थी। कुल मिला के लड़की को वहाँ से जाने दिया जाता है और वह प्लेटफार्म नंबर 12 पर खड़ी थी, जहाँ पर मैगी बना रहा था, और वहाँ पर एक गार्ड भी खड़ा था और उस गार्ड की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। और जो कंडक्टर था उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था, उसे वहाँ से हटाना चाह रहा था कि लड़की हट जाए, लोगों के बीच में न जाए, लेकिन गार्ड ने बहुत ही सूझबूझ का परिचय दिया। 1098 पर फ़ोन करता है। CWC और पुलिस मौके पर आती है। 5 व्यक्तियों को CCTV के आधार पर पहले उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा जाता है। उसी के आधार पर 5 दरिंदों को पकड़ा जाता है। 5 अपराधी 3 हरिद्वार और 1 उत्तर प्रदेश और 1 उत्तराखंड से हैं। इन 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बारी बारी से सबसे पूछताछ की। वाकई सचमुच इस घटना के बारे में पता चलता है तो लोग सिहर जाते हैं। SSP राजेश कुमार ने इन सब के विरुद्ध 17 अगस्त 2024 को FIR दर्ज कराई और उस लड़की के बारे में पूछा गया कि लड़की कहाँ की रहने वाली है, तो लड़की ने बताया कि पंजाब के पटियाला की रहने वाली है। प्रशासन जब उसकी बारीकी से जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की रहने वाली। जब देहरादून की पुलिस ने वहाँ से गांव जाती है और उसके माँ बाप से पूछताछ करती है, तब लड़की कहती है मेरे माँ बाप मर चुके हैं, जबकि माँ बाप भी जिंदा हैं। माँ बाप से पूछा गया कि तुम्हारी लड़की कहाँ है? माँ बाप कहते हैं कि वह लगभग 12 दिन पहले यहाँ से निकल चुकी है। इससे पहले कि 1-2 बार और गई है, लेकिन इस बार कब कैसे घर से गायब हो गई हम लोग को पता नहीं। तलाश भी किए, माँ बाप लड़की से मिलने गए तो वह साफ इनकार कर देती है, हम नहीं जाएंगे। पता चला कि माँ बाप की जो मनोस्थिति है ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो अपनी बेटी को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। और लड़की जिसके साथ 5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, उसको ठीक से पता भी नहीं कि उसके साथ गंदा या घिनौना कृत्य हुआ है, वो क्या है। हालांकि उस लड़की का इलाज चल रहा है, साथ उस लड़की को शायद जहां ऐसी लड़कियों को रखा जाता है उसको वहां पर रखा गया है और वहां उसका उपचार किया जा रहा है ताकि उसकी मनोस्थिति ठीक हो जाए। और इस घटना की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। कहीं 5 से ज़्यादा आरोपी तो नहीं है, इसलिए तहकीकात जारी है और प्रशासन की कोशिश है कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि कम से कम समय में आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जा सके, ताकि समाज में एक संदेश दिया जा सके कि बुरा कर्म करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा सकता। बाकी इस बेचारी लड़की के साथ जो होता है, उस घटना को सुनने के बाद किसी भी इंसान की इंसानियत को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं और किसी भी इंसान पर विश्वास भरोसा उड़ जाता है। एक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इस घटना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जिस रात की घटना थी, शायद उसी रात की घटना देहरादून में हो रही थी। उधर ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ गंदा घिनौना कृत्य हो रहा था, इधर उस लड़की के साथ घिनौना कृत्य हो रहा था। शायद वो तारीख अलग हो, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ और ये घटना बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है और इसे कानून ही नहीं
इस विषय पर समाज को भी सोचने की ज़रूरत है और हम इसे अपने वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि इन दरिंदों को, इन हैवानों को कम से कम समय में और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि समाज में एक मिसाल कायम हो। और दोस्तों, अपना ख्याल रखें और बहनें भी अपना ख्याल रखें और आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।